राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी पिछले व्लॉग में मैंने नाश्ते पे व्लॉग ख़त्म कर दिया था जब मैंने बनाया था पोहा। उसके बाद ना मैं नहाने से पहले रख के चली गई थी सांभर बॉयल करने के लिए। तो कुकर में सांभर बॉयल हो रहा है, उससे पहले मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ आलू प्याज की सब्ज़ी, सूखे आलू। तो ये बहुत टेस्टी बनती है और आप इसको ईज़िली बना सकते हो। तो सबसे पहले ना मैंने राई और सरसों डाल दिया है, कड़ी पत्ता। इसके बाद मैंने डाली थी प्याज, लंबी लंबी काट के डाली थी। और अब मैंने बेसिक से मसाले डाल दिए हैं। प्याज भुन गई थी, हल्दी मिर्च नमक और धनिया पाउडर। और साथ ही ना मैं आटा भी गूंद के रख दूंगी। आज ना मैं सोच रही हूँ और थोड़ी सी सफाई कर ली जाए ड्राइंग रूम की भी। पीयू के पापा ने बोला तो है, बाकी अभी वो किसी काम से गए हुए हैं। देखो अगर वो आते हैं तो ठीक है। अभी मैंने ड्राइंग रूम में सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगाई है, ज़्यादा मैंने कोई ड्राइंग रूम की सफाई भी नहीं की है। वेट कर रही हूँ मैं। बाकी खाने का ना टाइम हो गया था दोपहर के, तो मैंने सोचा चलो शाम के सांभर भी मैं बना के रख देती हूँ। अगर सफाई करने लगे ना तो शाम को फिर टाइम नहीं मिलेगा बनाने का। तो जी प्याज कट कर रही हूँ मैं सांभर के लिए, रफली चॉप करके रख दूँगी और ग्रेटर में ग्रेट कर दूँगी। और टमाटर भी मैंने रफली चॉप कर दिए हैं। अच्छा आज है ना इतना काम हो गया ना कि मुझे रात को 1 बज गया। व्लॉग आप देखना मुझे 1 क्यों बजा, और एक प्रॉब्लम भी हो गई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड व्लॉग को प्लीज़ आप पूरा देखा कीजिए। व्लॉग लाइक ज़रूर करा कीजिए, कमेंट भी ज़रूर करा कीजिए प्लीज़। और आपके ना सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए अपना और लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे ना प्याज और टमाटर मैंने ग्रेट करके रख दिया है। अब मैं इसको ना दूसरी वाली गैस पे ट्रांसफ़र कर दूँगी आलू प्याज को। और इस वाली गैस पे मैंने एक और कढ़ाई रख दी है जिसमें मैं बनाने वाली हूँ सांभर का मसाला। तो यहाँ पे ना बच्चों को भूख लग गई है, तो बस सब्जी मेरी बन के रेडी होने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए ना पराठे भी बना दूँ। तो यहाँ पे पराठे बनाते बनाते मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि सरसों का तेल उबल रहा है, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया उधर। वैसे गैस मंदी थी बट पता नहीं एकदम बहुत तेज़ हो गई, तो मैंने ना अभी गैस को बंद कर दूँगी, क्योंकि एकदम तेज़ गैस में मैं कुछ डालना नहीं ना डालूँगी नहीं, क्योंकि ना इससे आग लगने की भी संभावना हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए ना मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और पहला पराठे का ना मैं भोग लगाती हूँ, ताजे आटे का था इसीलिए। और सब्जी बनकर रेडी हो गई है, धनिया डाल के सब्जी कंप्लीट करूँगी मैं अपनी। इसमें ना मैंने अमचूर और डाल दिया था गरम मसाला। यस, भूल ही गई थी मेरे को बोलना क्या है। तो जी गरम मसाला डाल के मेरी सब्ज़ी कंप्लीट हो गई। दोनों बच्चों को मैंने खाना दे दिया है। यहाँ पे भी मैंने सांभर बनाने का जो मसाला है ना वो भी मैं साथ साथ ही भून रही हूँ। मैंने इसमें भी राई सरसों कड़ी पत्ता डालकर सूखी लाल मिर्चें डाली थी और प्याज डाल दिए। प्याज मैं साथ साथ भून रही हूँ और पराठे भी साथ साथ ही बना रही हूँ। अच्छा हम लेडीज़ का क्या होता है ना, मतलब घर में ही हर चीज़ बना लेते हैं। मेरा तो यही है, मैं बहुत सारी चीज़ें ना घर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना, प्याज भुन गई है और टमाटर भी फ्राई हो रहे हैं। अच्छा टमाटर में मैंने ना हरी मिर्ची भी पीस दी थी और अदरक। इससे क्या होता है ना, हरी मिर्ची कभी ना मुंह में नहीं आती है और बच्चों को भी एकदम मुंह में आ जाती है ना, तो फिर उनको मिर्च लग जाती है, इसलिए मैं ना टमाटर के साथ ही पीसना पसंद करती हूँ। यहाँ पे पराठे भी बन के रेडी हो गए हैं और मसाला भी भुन गया है। और मसाले में ना मैंने सांभर मसाला डाल दिया और धनिया पाउडर, जो भी बेसिक से सारे मसाले होते हैं वो सब डाल दिए। मसाला भुनकर रेडी हो गया है। अब मैं डाल दूँगी इसको सांभर में। जो मेरे बॉईल किया हुआ सांभर है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अच्छा ये जो ग्रेटर की हेल्प से ना मैंने थोड़ी सी सब्जियों को ना मैश कर दिया था, ताकि जो सब्जियां हैं ना वो एकदम दिखे नहीं, मतलब थोड़ी सी मैं मैश कर देती हूँ। अब मैं किचन की क्लीनिंग कर दूँगी। अच्छा अभी मेरे को शाम को थोड़ा सा काम है ना, इसलिए मैंने देखो सांभर बना के रख दिया है। अब जब भी बच्चे इडली मांगेंगे ना तो मैं इडली बना दूँगी उनके लिए, बच्चों के लिए। अब शाम को कोई ना कोई काम देखो अभी चल ही रहे हैं। दिवाली की सफाई इतनी
अभी मेरे ड्राइंग रूम की रहती है और बाहर वाले बरामदे की भी रहती है। तो आज मैं सोच रही हूँ, बाकी पीयू के पापा आएंगे ना, मैं उनकी हेल्प के बिना ना कुछ करती नहीं हूँ, क्योंकि फिर बीच में ना मेरे को किचन में आना पड़ता है बार बार। तो फिर इसलिए मैं उनकी हेल्प के बिना कोई काम नहीं करती हूँ। तो जी, यहाँ पे किचन की क्लीनिंग हो गई है और बर्तन मैं अभी साफ़ करके रख दूँगी। और बर्तनों का काम तो ना ख़त्म ही नहीं होता पूरे दिन, बर्तन बर्तन बर्तन। अच्छा, बीच बीच में क्या होता है ना, वो तो मैं धोती रहती हूँ बर्तन, जो थोड़े बहुत दिखते हैं ना मुझे जिस टाइम उस टाइम। और ये अभी खाने के बर्तन हैं सारे। और देखो, आज संडे का दिन है, मैं सोच रही हूँ सारे काम आज ही निपटा दूँ। फिर क्या है ना, दिवाली की थोड़ी सी शॉपिंग भी होती है, फिर हमें टाइम नहीं मिलता है। फिर दिवाली के आसपास आके अब कहीं दिवाली वाले दिन ही सफाई, मतलब अच्छा नहीं लगता। फिर ये होता है ना, दिवाली से पहले आप सारी सफाई कर लो ना, तो आप फ्री हो जाते हो। मतलब देखो, थोड़ा बहुत ना फिर भी रह जाता है कहीं ना कहीं, हम सोचते हैं ये भी कर दे वो भी कर दे, तो कुछ ना कुछ रह जाता है। तो ऑलमोस्ट मैं सोचती हूँ डन हो जाए सारी सफाई। तो जब घर की भी सजावट करनी होती है, तो घर की सजावट करके फ्री हो जाए तो दिवाली अच्छे से मनाएं। क्योंकि दिवाली के टाइम पे हम कहीं जाते हैं या कोई हमारे घर आता है, तो उसके सामने फिर सफाई करने में ना मज़ा नहीं आता। दिवाली का तो इंजॉय करना चाहिए। तो इस भी मैं सोच रही हूँ सारा जो काम है ना उसको मैं कर दूँ। तो जी, ये ब्रांडे की ना ये रखा हुआ था ओवन, जो मेरा बाहर बरामदे में रखा हुआ था, तो मैं अभी सोच रही हूँ इसको किचन में ना रख दूँ। पीयू के पापा कह रहे हैं कि किचन में ही रख देते हैं, देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ, अगर हमें मैनेज लगा तो हम किचन में रखेंगे, और अगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ तो इसको हम किचन से निकाल भी सकते हैं। तो बच्चों को ना मैंने थोड़ी देर नानी के घर भेज दिया था, खाना खिलाने के बाद तंग बहुत करते हैं इसीलिए। तो ओवन को मैंने ना अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये बाहर रखा हुआ था ना, तो इस पर डस्ट वगैरह लगी हुई थी, तो ये अंदर की जो प्लेट है इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। यहाँ पे बच्चों ने ये गेम बनाई है जिसमें एंटर दबाना होता है, फिर नंबर चूज़ करना होता है, और नंबर पे लिखा हुआ होता है जस्ट लाइक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, मतलब कुछ बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। प्रिंसेस लिखा होता है, डॉगी लिखा होता है। तो मेरा एक बार डॉगी आया ना, तो रियांश बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो यहाँ पे रखा हुआ था ओवन, और यहाँ की भी मैं अभी पीयू के पापा का और मैं सफाई कर रहे हैं पूरे बरामदे की। तो ये भी क्लीन हो जाएगा ना अभी, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। अच्छा, क्लीनिंग के बाद भी इतना सारा काम रह जाता है, आपको होगा, पता ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ओवन मैंने ना किचन में रख दिया। ये ब्लैक वाली टेबल है ना, ये बाहर ही रखी हुई थी। तो अभी मैंने क्या सोचा कि अभी मेरे को ना थकावट सी हो रही थी, तो पीयू के पापा आए ही नहीं काफ़ी देर से, फिर चले गए थे नीचे। तो मैंने सोचा चलो यार ड्राइंग रूम की ना सफाई कर देते हैं, फिर कल कर लेंगे ड्राइंग रूम। लेकिन मेरे साथ ऐसा होता कहाँ है जो मेरे साथ सही हो जाए। पीयू के पापा देखो, ये इस टाइम पीयू के पापा आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं आज ही करेंगे ड्राइंग रूम की सफाई, लगे हाथ ये भी काम हो जाए, नहीं तो फिर अलग से लगना पड़ेगा, एक पूरा दिन वेस्ट करना पड़ेगा। और आज बच्चों की छुट्टी भी है, और मेरा भी ऑफ है, मतलब पीयू के पापा का भी, उनको भी कहीं काम से नहीं जाना है। तो इसीलिए उन्होंने मेरे साथ लगकर हेल्प करवा दी। और भैया भी आ गए थे नीचे से, तो उन्होंने भी मेरी थोड़ी हेल्प करा दी थी। तो जी बस यहाँ पे सोफ़ा हटा दिया है। वैसे तो देखो, घर है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा मैं करती रहती हूँ। गणेश चतुर्थी जब थी ना, जब हमारे घर गणपति जी आए थे, तब मैंने, आपने देखा होगा, सारे घर की क्लीनिंग करी थी, पूरे घर साफ़ करा था अच्छे से। तो इसीलिए सोफ़े के पीछे बहुत ही कम कूड़ा था, जो मैंने साफ़ कर दिया है इसको। और ये वॉलपेपर है ना, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया। और यहाँ पे पीयू के पापा कह रहे हैं ये एलईडी वॉल पे से, एलईडी वॉल पैनल है ना, ये जो हमारा, इस पे ये स्पीकर वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ से हटा दिए हैं। छोटे वाला ही स्पीकर रखेंगे बस, ये बड़े वाले ना तंग बड़े करते हैं और सफाई भी नहीं लगती इसकी वजह से। तो यहाँ पे बस झाड़ू लगा दी थी, अब मैंने पोछा भी लगा दिया है। अब ये वाला एरिया साफ़ हो गया ना, तो सोफ़े इधर हो जाएंगे, फिर हम इस साइड से क्लीनिंग करेंगे। अच्छा, कितना अच्छा लगता है ना जब दिवाली पे, मतलब पूरा घर साफ़ हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा सा लगता है घर। अच्छा, सारे ना डस्ट इतनी उड़ रही थी ना बहुत ज़्यादा, तो ये जो कूड़ा है ना, इसको मैं ना बार बार उठा रही थी, ताकि ये जो ना हमारे पैरों में ना आए, और इसकी वजह से ना बार बार बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने ना बार बार, मतलब कभी इधर कभी उधर, तो हर तरफ डस्ट ही थी, तो इसी वजह से ना मैं बार बार उठा के ना रख रही थी। अच्छा, हम लेडीज़ का क्या होता है ना, सफाई कर ले, ये कर लें वो कर लें, मतलब काम ही करते रहे, इनका और कोई मतलब ही नहीं है हमारा। अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ ना, दिवाली की सफाई हो जाएगी तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो जाऊँगी। तो ये साफ़ करने वाला है, जिससे कि ना मैंने सारी दीवारें झाड़ दी थी,
डस्ट तो बहुत ही कम थी, बट ये है ना दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है तो डस्ट कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो बहुत ज़्यादा क्लीन क्लीन लग रहा था सफाई करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा। तो ये ऊपर फॉल सीलिंग हुई हुई है ना, इसमें डस्ट घुस जाती है और ईज़िली ना इस वाले जो डस्टर है इससे ना रिमूव हो जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैंने सारी डस्ट इससे रिमूव कर दी थी और बहुत ही क्लीन क्लीन लग रहा था आज हमारा घर। अच्छा क्या होता है ना सफाई में, हमें ये ठीक नहीं लग रहा, वो ठीक नहीं लग रहा, तो हम ये सब चीज़ें ना हटा देते हैं। तो यहाँ पे डस्टिंग के बाद ना मैंने ये वाले एरिया पे भी पोछा साथ साथ ही मैं लगा रही थी, क्योंकि ये जो सामान है ना बार बार सोफ़ों को इधर करना उधर करना, तो मैं उनके पीछे पहले ही लगा देती थी। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप, जो एक्स्ट्रा सामान है ना उनको मैंने रख दिया है और फिर से मैं लगा रही हूँ पोछा। इसी तरह मैंने कर दी है पूरे घर की सफाई, मैंने नहीं करी है, हम सब ने मिल के ही करी है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को घर की सफाइयाँ करते हुए? सभी लोग कर रहे होंगे ना अपने घरों में सफाई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जी आज मुझे बड़ी संतुष्टि मिल रही है कि मेरा ड्राइंग रूम, बाहर बरामदा और अंदर दोनों कमरे, गैलरी, मतलब ऑलमोस्ट ना मतलब हो ही गई है सफाई। जो छोटा मोटा रह जाएगा वो मैं देख लूँगी और करती रहूँगी। तो जी ये देख सकते हो पूरा रूम बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा और क्लीन लग रहा था। अभी सिर्फ एक विंडो के पर्दे उतारे हैं पीयू के पापा ने, मैं ना अभी सारे उतरवा दूँगी और देखती हूँ कल धोती हूँ, देखती हूँ। कल तो व्रत है मेरा होई माता का। हाँ जी, तो एक त्योहार ख़त्म नहीं होता दिवाली के आसपास, दूसरा त्योहार आ जाता है। अच्छा एलईडी वॉल कितना सुंदर लग रहा था ना, कमेंट करके बताना। साफ साफ लग रहा था ना बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो करवा चौथ के 2 दिन बाद ही होई माता का व्रत आता है। ये बच्चों के लिए रखा जाता है और हम लोगों में रखते हैं, कहीं कहीं में नहीं भी रखते हैं, बट हम लोगों में होई माता का व्रत रखते हैं। तो कल है होई माता का, सोमवार को। तो देखते हैं, कल आपके साथ मैं पूरा व्लॉग शेयर करूँगी। तो जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और व्लॉग पे ना प्लीज़ ज़रूर लाइक करा कीजिए, कमेंट भी ज़रूर करा कीजिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे पीहू के पापा ना राशन लेके आए थे, दालें वगैरह, तो वो मैं रख ही रही थी। तो पीहू के पापा ने मुझे फिर से आवाज़ लगा ली कि हम ऊपर की कुछ सफाई कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये झाड़ू लगा दो। तो मैंने सारे में झाड़ू फिर से लगा दी है। अभी फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। और ये ना दालें वगैरह हम मॉल से नहीं लेते हैं, पंसारी की दुकान है यहीं पे, हम यहीं से लेते हैं। हमें मॉल की दालें कुछ समझ नहीं आती। तो अभी किचन तो देखो अभी लगेगा 1-2 दिन, होली माता का व्रत है तो मैं उसके बाद ही किचन की सफाई करूँगी। तो क्या मैं सोच रही हूँ ना दालें फिर पड़ी रहेगी 2-3 दिन तक, तो मैंने अभी डब्बों में रख दिया। और अंदर की तो ना डब्बे वगैरह मुझे साफ़ नहीं करने, क्योंकि मैं करती रहती हूँ ना और साफ़ ही रहते हैं, अंदर रहते हैं ना बंद बंद, इसीलिए। तो जी ये काम था ना, ये भी मैंने ख़त्म कर दिया है और अभी मैं आ गई हूँ फिर से। अभी मैं एक टाइम के लिए भी ना बैठी नहीं हूँ आज, बस मैंने व्लॉग की एडिटिंग की थी ना, जब भी मैंने बैठ के एडिटिंग की थी, उसके बाद मैं बिल्कुल भी बैठी नहीं हूँ। फिर से बच्चों को लग गई है भूख, तो ये बैटर ना मैंने थोड़ा सा पतला करा है। उसके बाद नॉन स्टिक पैन पे अच्छे से इसको फैलाना है डोसे को। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं डोसा क्यों बना रही हूँ। यस, तो मैं आपकी वो भी बताती हूँ कि मैं क्यों बना रही हूँ। क्या हुआ ना, मैंने इडली मेकर उठाया नीचे से जो रखा हुआ था एक ड्रॉर में, देखा ना उसके पीछे चुईयाँ थी छोटी सी, और वो मतलब दब गई होगी उसमें, मर गई, और इतना बदबू आ रही थी ना वहाँ से। तो मुझे वहम आ गया और मैंने सोचा चलो अभी इडली मेकर को ना मैं अभी नहीं बनाऊँगी, तो बैटर से डोसे भी बन जाते हैं। तो फिर मैंने डोसे बना दिए, भगवान जी को भोग लगा दिया। तो ये देख सकते हो ये वाला जो ड्रॉर था ना इसमें, और यहाँ पे ये डब्बा, ये काला काला देख रहे हो ना, यहाँ से अभी अभी पीयू के पापा ने उठाई है। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को गुस्सा आ रहा था और इतनी ज़्यादा घिन भी आ रही थी, तो मुझे एक भी मिनट में बैठी नहीं हूँ। और मैंने बच्चों को खाना देने का, बस बच्चों को खाना खा रहे थे ना, इसलिए मेरे को लगा कि 2 मिनट में बच्चों को खाना दे दूँ, क्योंकि मैं शुरू कर ही चुकी थी और टाइम भी हो रहा था। तो इसके बाद मैं खाना भी नहीं खाया, सबसे पहले मैंने करी सफाई। सबसे पहले ना मैंने पानी से अच्छी तरह धोया इसको, फिर मैंने सर्फ डाल के 2-3 बार रगड़ा, फिर मैंने थोड़ा सा फ़िनाइल डाला, फ़िनाइल डाल के भी साफ़ करा, क्योंकि चुईयाँ पता नहीं कब मरी थी, तो उसमें थोड़े से जर्म्स भी हो सकते हैं ना, तो हम खाने पीने की चीज़ें रखते हैं। तो पूरे ना ये अंदर ना पत्थर से बनी हुई है मेरी जो फिटिंग हुई हुई है ना, पत्थर लगा हुआ है संगमरमर का। तो इसको ना मैंने अच्छे से धो दिया, अच्छे से, मतलब मेरे को
लग रहा था कि साफ़ हो गया है। अब मुझे संतुष्टि मिल गई, मतलब 2-3 बार मैंने रगड़ रगड़ के इसको साफ़ करा। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ हो जाती है ना, मेरे को वहम हो जाता है, फिर मैं सफाई करे बिना ना रह नहीं पाती हूँ। तो अब किचन की भी मैंने अच्छी सी डीप क्लीनिंग कर दी है नीचे नीचे से। ऐसी ना अभी किचन की क्लीनिंग रहती है, और बहुत ज़्यादा कर मतलब करने वाली हूँ मैं किचन को डीप क्लीन। तो जी यहाँ पे सफाई मैंने कर दी है। पानी मतलब इसको करने में भी ना मेरे को 1 घंटा लगा था, क्योंकि मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही थी ये सब चीज़ें, स्मेल वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी। जी चलिए, अब हो गई है किचन क्लीन। तो खाने के बर्तन थे जो अभी बच्चों ने खाए थे ना, डोसा वगैरह, तो वो वाले बर्तन थे, इनको मैं बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ। और क्या है ना, मुझे एक एक कमेंट आया कि आपके यहाँ बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं और आप बर्तन वाली लगवा लीजिए। तो जी हम अभी ये सब चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। देखो, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी शर्माती नहीं हूँ। जी हाँ, हम मिडिल क्लास है, तो इतना तो अभी नहीं हो पाता है। जब कभी हमारे पास होगा, इतना इनकम होगी, तो ज़रूर मैं लगवा लूँगी सफाई वाली और बर्तन वाली। तो अभी तो मैं खुद कर लेती हूँ, और खुद करना अच्छा भी लगता है, और अभी हाथ पैर थोड़े चल रहे हैं, मैं कर सकती हूँ तब तक करूँगी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप देख सकते हैं कि रात के बज चुके हैं 11:15, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या काम चल रहा है। ये परी ने पूरी किचन को फैला रखा है। अभी सिर्फ ये एक ड्रॉर का सामान है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, ये लगी हुई है आधी रात को। क्या करे यार, करना पड़ता है। फिर सुबह उठूंगी तो सुबह के काम भी हैं जो करने हैं, लेकिन आज बड़ी संतुष्टि मिल रही है कि घर में अब सफाई का काम नहीं है। तो गाइस जैसे कि परी ने कहा घर में संतुष्टि है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अपने घर। देख लो यार भाई, गरीब आदमी का घर कैसा होता है, ये आप देख सकते हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो एक दिन हम भी तरक्की करेंगे। इसके बाद ना फिर मैंने खाना खाया, और पीहू के पापा को भी खाना दिया। आज खाना खाने में 11 बज गए, क्योंकि फिर मैं काम से लग गई थी, आपने देखा ही है। और आज मेरी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, मतलब बिल्कुल बैक में भी दर्द हो रहा है और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन मुझे ये सब काम करने थे यहाँ पे पीहू के पापा, और मैंने खाना फिनिश करने के बाद फिर से मैं बर्तन धोने में लग गई हूँ, क्योंकि अभी जो बर्तन सारे रिताए हैं ना खाने के, सांभर वगैरह, डोसे का बैटर, वो सब मैंने फ्रिज में लगा दिया है। और क्या कहते हैं, बर्तनों की क्लीनिंग चल रही है। और बर्तनों के बाद फिर से मेरे को ना जो ड्रॉर साफ़ करा है, उसके जो कनस्तर वगैरह है ना, ये स्टील के छोटे छोटे कंटेनर, इनको मैं साफ़ करूँगी। और बर्तन आप देख सकते हो, मतलब थमते ही नहीं है। इतने बर्तन आते कहाँ से हैं, मेरे को समझ नहीं आता है, मतलब बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। चलिए, यहाँ पे जो ड्रॉर में से मैंने निकाले थे ना ये कंटेनर छोटे छोटे, इनको भी ना मैंने अच्छे से धो के रखा है, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि चूहियाँ मतलब मर गई है वहाँ पे, कोई जम्स वगैरह ना हो। वैसे तो मैं धोती हूँ, हमेशा ही धोती हूँ ये कंटेनर, बट आज मेरे को थोड़ा सा और वहम सा हो गया कि नहीं यार, धोने चाहिए। अब मैंने ना अच्छे से साबुन को, सारे साबुन से ना सारे ये जो बाल्टी वगैरह है, छोटे छोटे मेरे कंटेनर हैं, इन सबको धोकर मैंने अब सुखा दूँगी, सुखाने ना पोंछ कर रख दूँगी। और पंखा चला रखा है ना, पंखे की हवा से ये थोड़े से सूख जाएंगे। अच्छा, ये वीडियो की जो स्पीड है ना, ये 10 पे है, तो काफ़ी मुझे देर लगी वीडियो को एडिटिंग करने में, एंड बैक वॉइस करने में भी काफ़ी देर लगी। अ, यहाँ पे ना नीचे हम लोगों के पास किचन में कितना ही सामान हो तो वो कम पड़ जाता है, और ये सोचते हैं कि ये भी ले आएँ वो भी ले आएँ। अच्छा, ऐसा होता है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, ये डब्बा है ना थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, इसको मैंने टेप लगा के ठीक कर दिया है। और ये जो जिन डब्बों में सामान रखा हुआ है ना, चीनी वगैरह, चीनी मैक्रोनी और जवे वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें, ऑयल है, ये सब चीज़ों को ना मैंने पोंछ दिया है। पहले साबुन से धोया था, फिर उसके बाद मैंने धोया है साफ़ पानी से ना, अच्छी तरह पोंछ के ही रख दिए हैं, क्योंकि अभी इनको तेल वगैरह को निकाल के मैं किसी और दिन धोऊँगी। यहाँ पे कंटेनर ये वाले सूख गए हैं, तो मसाले, सामान एक्स्ट्रा, तो ये सब कंटेनर में मैंने लगा दिए हैं। और यहाँ पे इडली मेकर, अब मेरा डब्बा ख़राब हो गया है,
तो वो डब्बा तो मैंने फेंक दिया और इडली मेकर मैंने अभी ऐसे ही लगा दिया है। अब कंटेनर में लेकर आ गई हूँ और सारे जो ये वाले, वैसे ये वाली जो ड्रॉर है ना, यही सबसे हैवी ड्रॉर है। अच्छा हुआ ये मेरी साफ़ हो गई। अब जब किचन साफ़ करूँगी ना तो एक दिन नीचे वाले ड्रॉर्स ले लूँगी, एक दिन ऊपर वाली, तो ईज़िली हो जाएगा काम। तो ये देख सकते हो कितना साफ़ सुथरा। अच्छा, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी क्योंकि मैंने इसमें रूम फ्रेशनर भी लगा दिया था। और अब मुझे जाके थोड़ी संतुष्टि मिली। अच्छा, 12:30 बज चुके थे मुझे ये काम करते करते, अब 12:45 हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था ये काम करने में और समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। अच्छा, ये जो पॉलीथीन्स वगैरह है ये सब भी मैं यहाँ पे जो सामान बिखरा हुआ था ये सब रखा ही हूँ। पानी पी के मेरे को याद आया, मैं जा ही रही थी अंदर सोने, याद आया अच्छा कपड़े मेरे मशीन में ही थे, एक लॉट रह गया था जो सूखने का था। फिर मैंने सोचा चलो मैं नहीं सुखाती हूँ, रात को मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा रात को स्मेल ना हो जाए कपड़ों में, क्योंकि ड्रायर करे हुए कपड़े आप ऐसे ही छोड़ दो तो स्मेल भी हो जाती है। तो थोड़ी सी हिम्मत करके फिर से मैंने सुखा दिए हैं कपड़े। और अभी इस व्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा और मेरा हार्डली वाला रूटीन आपको कैसा लगा। बहुत ज़्यादा हार्ड वाला रूटीन है ये मेरा। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, गेट वगैरह बंद कर दिया है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।